कोलकाता के नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब में माता रानी के भव्य जागरण का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शुक्रवार 3 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और देर रात तक पूरा माहौल भक्ति और आस्था में डूबा रहा। इस भव्य जागरण में भजन कीर्तन, भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया गया, जिसने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चैताली डांस ग्रुप की नृत्य नाटिका और देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक संतोष पाठक पार्षद वार्ड नंबर 45 की देखरेख में आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। वहीं इस पूरे आयोजन में मुख्य संयोजक सम्मी तिवारी की भूमिका सबसे अहम रही। उन्होंने पूरे कार्यक्रम की कमान संभालते हुए इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंच से संबोधित करते हुए सम्मी तिवारी ने कहा कि संतोष पाठक उनके अभिभावक के समान हैं और वे उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संतोष पाठक जिस रास्ते पर चलेंगे और जिस राजनीतिक पार्टी में जाएंगे, वहां भी उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। सम्मी तिवारी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले संतोष पाठक इलाके के लोगों की पहली पसंद है और आने वाले चुनाव में जीत भी उन्हीं की होगी। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि जैसे एमएमजी हमीदन, बीके सिंह, एडवोकेट रविंद्र तिवारी, मार्गदर्शक प्रेरणा सूद के रूप में शिवराज वाल्मीकि, कालीनाथ सिंह, रोशन राय, एडवोकेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यह आयोजन कोलकाता के 10 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में हुआ, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कुल मिलाकर यह जागरण कार्यक्रम भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आया, जिसमें धार्मिक आस्था के साथ साथ आगामी चुनावों की झलक भी साफ देखने को मिली। देखिए, आज के प्रोग्राम के बारे में यही बोलेंगे कि आज कोई नया नहीं करा रहे हैं। आज ये 10 वर्षों से ये कार्यक्रम होता आ रहा है और माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग हर साल इसी तरह करते हैं। आप संतोष पाठक जी को अपना अभिभावक मान के चलते हैं। इस दफा वो दूसरी पार्टी में आ चुका है, भाजपा में, बीजेपी में आ चुके हैं। इससे कुछ यहाँ का माहौल कुछ बदला सा है। देखिए, हम अभिभावक मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। आज हम जो भी हैं, पाठक जी का बहुत योगदान है। आज हम बोलने सीखे, बाजार में आए, बाजार में 4 लोग हमको पहचानते हैं। आज हम कार्यक्रम करा रहे हैं या हम जो भी हैं, इसमें संतोष कुमार पाठक जी का बहुत योगदान है। आज उन्हीं का देन है कि आप हमारे सामने माइक लेके खड़े हैं। क्या संदेश यहाँ से देंगे आप? अब देखिए, अब राजनीति मुद्दों पे जाएंगे तो जैसा जनता चाहेगी वैसा होगा, लेकिन वो हमारे गुरु कल भी थे, आज भी है और सदा रहेंगे। मतलब गुरु हमेशा रहेंगे? गुरु हमेशा रहेंगे। और गुरु जिस पद पे चलेंगे आप उसी पद पे चलेंगे क्या? देखिए, जैसा गुरु राह दिखाएंगे वैसा हम लोग करेंगे। अब गुरु जब माने हैं तो अब गुरु का जैसा आदेश होगा। अब गुरु जैसा बोलेंगे कि ऐसा करना है तो वैसा करना है। तो तो कोई गुरु जी का दक्षिणा कैसे दीजिएगा? गुरु जी का दक्षिणा तो देना पड़ता है, तो दक्षिणा कैसे दीजिएगा? अब गुरु जी का दक्षिणा कैसे देंगे? गुरु जी जिस प्रकार मांगेंगे उस हिसाब से दिया जाएगा। जीत करके दिलाएंगे क्या? ऐसा है? अब हम लोग तो अपने से लगे हैं। अब जैसा जनता चाहेगी चौरंगी की वैसा होगा। गुरु जी तो आपका इलेक्शन पे आ चुके हैं, तो आप क्या गुरु जी के साथ है इस इलेक्शन में, ये बताइए। देखिए, हम एक कार्यकर्ता है और एक वोटर हैं, तो हमसे जो बन पड़ेगा गुरु जी के लिए करेंगे। यानी बेस्ट विशेष आपकी है उनके साथ? हाँ, हमेशा रहेगी। आप लोग हाथ को साथ छोड़ दिए। देखिए, अब ये राजनीति प्रोग्राम नहीं है, या तो माता रानी का जागरण है, तो राजनीति पे चर्चा ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। माता रानी का प्रोग्राम कितने साल से कर रहे हैं? आज 11 वर्षों से होता आ रहा है। उस समय कितना आदमी थे, अभी कितना आदमी है? देखिए, हमारे कमेटी मेंबर जो कल थे वो आज भी हैं और हर साल कुछ लोग नए जुड़ते हैं, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं उनको लेके चलना पड़ता है। जागरण में कहाँ से गायक लेके आए? देखिए, जागरण में यूपी, बिहार, झारखंड, जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं और ये जो क्षेत्र है ये भी हिंदी भाषा भाषी का है, यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी ही सिंगर आए हैं। बड़े-बड़े गेस्ट, कौन से बड़े-बड़े गेस्ट, बड़े-बड़े कलाकार आ रहे हैं आपके आज के प्रोग्राम में? कलाकार बहुत आ रहे हैं। हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि संतोष कुमार पाठक जी हैं, वहीं हमारे चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम से जो सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जो भगवान पे आस्था रखते हैं, वो पूजा पाठ करे। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका रुचि है वो आए, माता रानी का जागरण सुने,
पूजा में बैठे। और युवा पीढ़ी देखिए आज के समय में वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, आज के समय में लोग अपने बच्चों का क्रिश्चियन स्कूल में नाम लिखवाते हैं। जी क्रिश्चियन स्कूल में नाम लिखवाते हैं, वहाँ इंग्लिश पढ़ने सिखाई जाती है, बोलने सिखाई जाती है और क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया जाता है। तो हमारा हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, धर्म के बारे में अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वो इस्लाम का बोलिए या सनातन का बोलिए। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि लोग अपने बच्चे को अपने धर्म के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए कोई भी धर्म आपको खराब नहीं सिखाता है। आप कुरान पढ़िए या गीता पढ़िए, किसी में कोई गलत चीज नहीं लिखा है, लेकिन आपको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो जब युवा है, बंगाल का युवा इस वक्त क्या चाहता है? बंगाल का युवा क्या चाहता? बंगाल का युवा यही चाहता है कि जो हमको अच्छा शिक्षा दे, अच्छा व्यवस्था दे, बदलाव चाहता जॉब है? दे। अब बदलाव चाहता है, यदि बदलाव चाहेगा तो समझ में आ जाएगा आने वाले रिजल्ट में। तो 15 सालों में काम हुआ है बंगाल में, क्या लगता है? देखिए दीदी के काम तो शासन में काम हुआ है? देखिए कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, तभी ना 15 साल से हैं। देखिए कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां सब में होती हैं। अब कुछ वो अच्छा की, कुछ बुरा की हैं, लेकिन कुछ अच्छा की हैं तभी तो आज 15 सालों से हैं। तो 45 वाट से क्या लगता है इस बार, क्या बीजेपी को यहाँ के लोग देंगे अपना वोट, या फिर कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता था बरकरार देखिए रहेगा? कांग्रेस का गढ़ नहीं था, ये गढ़ संतोष कुमार पाठक जी का है। यहाँ जो वोट मिलता है वो कांग्रेस को नहीं मिलता है, संतोष कुमार पाठक जी को मिलता है। ये फेस का वोट है, और जहाँ रहेंगे वो वोट वहां जाएगी। तो ये जो वोट है ये उनके साथ उनके साथ टूट है, है? हाँ। ये कोई पार्टी का वोट नहीं है, उनका चेहरा आप का लोग सब वोट है। उनके साथ है? हम लोग हैं ही उनके साथ।